नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही खुश होंगे। बच्चे, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो हमारा बर्नौली थ्योरम होता है उसका फार्मूला क्या होता है, और हमने देखा कि उसको किस तरीके से हम फार्मूले को सेट करते हैं। और उसमें फार्मूले में जैसे पी था, हाफ रो वी स्क्वायर था और रो जी एस था, उन सब चीज़ों का हमने मीनिंग समझा। ठीक है, अब हम बच्चे बात करेंगे अपने कि उसकी एप्लीकेशन क्या है। बर्नौली थ्योरम का हम क्या अपनी लाइफ में यूज़ ले पाए हमने उसके। जैसे कोई जब भी कोई साइंस में इन्वेंशन होती है, कोई थ्योरम बताता है कोई साइंटिस्ट, बड़ा साइंटिस्ट, तो बच्चे उसका यूज़ तभी होता है जब हम उसे अपनी उस थ्योरी को या उस थ्योरम को अपनी डेली लाइफ में यूज करके लाइफ को थोड़ा सा आसान बनाए, नहीं तो वो बेस्ट है। ठीक है, तो इसलिए हम आज देखेंगे कि उस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है, बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है दैट इज वेंचुरोमीटर। वेंचुरी, देखिए बच्चे, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स एंड वेंचुरीमीटर यही दो हैं। तो सबसे पहले हम वेंचुरीमीटर पढ़ेंगे। ये क्या है? वेंचुरीमीटर इज द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। ठीक है, इट इज एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बच्चे, ये वेंचुरीमीटर होता क्या है, इसका यूज क्या है। तो बेसिकली जो वेंचुरीमीटर होता है बच्चे, इसका जो हम यूज करते हैं टू मेजर द फ्लो, टू मेजर द फ्लो की कितना रेट ऑफ फ्लो कितना है। जैसे कोई पाइप में जैसे लिक्विड फ्लो होता है तो किस रेट से फ्लो हो रहा है उसी को मेजर करते हैं। तो इसका जो यूज है टू मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन ट्यूब। यानी बच्चे किसी ट्यूब में अगर कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो वो लिक्विड या वो फ्लूइड किस रेट से फ्लो हो रहा है उसको हम मेजर करते हैं विथ हेल्प ऑफ वेंचुरीमीटर। तो क्या यूज है इसका? टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो या टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब या इन अ पाइप। किसी पाइप या ट्यूब के थ्रू जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका रेट ऑफ फ्लो क्या है उसको हम इससे मेजर करते हैं। अब आइए देखते हैं वेंचुरीमीटर कैसा होता है बच्चे। वेंचुरीमीटर कुछ इस तरीके का है। ठीक, क्या होता है, ऐसे पानी अगर बह रहा है उसको बीच में बच्चे ऐसे कहीं लगा देते हैं। ठीक है, लगा देते हैं और इसमें एक स्केल रहती है। ठीक, यहाँ भी थोड़ा सा। ठीक है, तो नो इस तरीके से स्केल रहती है। ठीक, अब मान लीजिए बच्चे इसमें ऐसे लिक्विड फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसमें लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है और ये जो बच्चे लगाया गया है, मान लीजिए ये ग्राउंड से इक्वल हाइट पर है। ठीक है, ग्राउंड से, ये आपका ग्राउंड है। तो हम क्या करेंगे आइए देखते हैं। आपको पता है कि हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पता है AV इज कांस्टेंट, ये पता है AV इज कांस्टेंट, यानी AV इज कांस्टेंट, ये फार्मूला हमने पढ़ा। और एक फार्मूला और पढ़ा कि P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कांस्टेंट, ये भी पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था बच्चे कि अगर वो सेम हाइट पर है, मान लीजिए ये भी h पर है और ये वाला पॉइंट भी h पर है, तो h दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है। यानी हम बोलते हैं कि P, इसको कट कर देंगे, केवल बोल सकते हैं कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर विल बी कांस्टेंट। ये चीज़ हमें पता है। ठीक है, ये मैं किस लिए लिख रहा हूँ इसका मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये फार्मूले तो आपको पता है। तो देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ का एरिया ज़्यादा है, यहाँ का एरिया कम है। यहाँ की स्पीड मान लीजिए इज V1 और यहाँ की स्पीड, जहाँ पर एरिया कम हो गया वहाँ की स्पीड मान लीजिए V2। तो आप मुझे बताइए V2 ज़्यादा हो गया या V1? हमें पता है कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी एरिया जितना ज़्यादा स्पीड उतनी कम। एरिया बच्चे यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो यानी अगर एरिया ज़्यादा तो स्पीड कम, यानी V1 विल बी लेस देन V2। यहाँ तक आई थिंक आपको बात क्लियर होगी, ये चीज़ क्लियर होगी बहुत अच्छी तरीके से कि यहाँ की स्पीड कम है, यहाँ की स्पीड ज़्यादा है। अब बच्चे अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर इसको ध्यान से देखें इस फार्मूले को, ये टर्म तो कांस्टेंट है, यानी अगर मैं रो तो कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, टोटल का सम भी कांस्टेंट है। अगर स्पीड को बढ़ाऊंगा तो ये प्रेशर कम होगा या बढ़ेगा? खुद से सोचिए। अगर ये टोटल टर्म, मान लीजिए टोटल टर्म है 10, ठीक है, टोटल टर्म है 10, ये है 2 और ये है सपोज 6,
सॉरी 8, ठीक है, ये 2 + 8 है, ठीक है। अब मान लीजिए 8 को बढ़ा के मैंने 9 कर दिया, 8 को बढ़ाया और 9 कर दिया, और टोटल तो 10 ही है, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। यानी अगर इसको बढ़ाऊंगा तो ये वाला घटना चाहिए, ठीक है। यानी अगर मैं स्पीड को बढ़ा रहा हूँ तो प्रेशर मेरा घटना चाहिए। यानी स्पीड जो है प्रेशर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर एक चीज़ को बढ़ाऊंगा तो एक चीज़ घटेगी। यानी स्पीड अगर यहाँ कम है तो प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट 2, ठीक है। यानी यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है या यहाँ पर, आपको साफ साफ दिखा कि जहाँ पर स्पीड कम वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा। तो अगर बच्चे यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो लिक्विड इसमें ज़्यादा राइज करेगा या इसमें? कॉमन सेंस से सोचिए, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर मैं मान लिया P1 है और यहाँ पर प्रेशर मान लिया P2 है, ठीक है। अब आप सोचिए कहाँ पर लिक्विड ज़्यादा राइज करेगा? जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर बच्चे ज़्यादा है, यानी इसके ऊपर ज़्यादा लिक्विड का कॉलम होगा, तभी तो प्रेशर ज़्यादा आएगा। जितना ज़्यादा लिक्विड का कॉलम उतना ही ज़्यादा प्रेशर। तो इसको x हाइट मान लिया और हमें पता है कि इसमें लिक्विड ज़्यादा राइज करेगा क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है। इसमें लिक्विड बच्चे कम राइज करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ का प्रेशर कम है और इसको मैंने y मान लिया। अब ये जो दोनों लिक्विड कॉलम है बच्चे, इनके बीच का जो डिफरेंस है ये y तक है और ये x तक है, ठीक है। उनके बीच के डिफरेंस को मैंने h मान लिया, ठीक है। ये लिक्विड कॉलम इसमें यहाँ तक y तक राइज किया, यहाँ इसमें x, और दोनों के बीच के डिफरेंस को मैंने h मान लिया, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्यों इसमें ज़्यादा राइज किया, क्यों इसमें कम राइज किया, ये बात क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा है, जैसा कि मैंने बताया, प्रेशर ज़्यादा यानी इसके ऊपर का लिक्विड कॉलम भी ज़्यादा ही होगा, ऑब्वियस है, और इसमें का लिक्विड कॉलम बच्चे कम होगा। अब बात करते हैं कि अगर हम बर्नौली थ्योरम यहाँ पर लगाएं तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो A1 V1 लगा लीजिए और A2 V2 लगा लीजिए। A2 V2, यहाँ का एरिया मैंने क्या मान रखा है? यहाँ का एरिया A2 मान रखा हूँ, और यहाँ का जो एरिया है बच्चे, ये वाला एरिया, दैट इज कितना? दिस एरिया इज A1, ठीक है। ये ध्यान रखना है। यहाँ जो भी ले रहा हूँ 1 1 1, यहाँ पर 2 2 2, छोटा वाला 2, बड़ा वाला 1, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गया। अब इसको हमें रेट ऑफ फ्लो हम मेजर करना है। रेट ऑफ फ्लो होता क्या बच्चे? रेट ऑफ फ्लो यही होता है A इंटू वी, यानी वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम अगर V है, सपोज ये वॉल्यूम V है, एरिया इंटू लेंथ होता है, ये पता है वॉल्यूम। अब इसी वॉल्यूम का रेट फ्लो dV/dt कर दूं, एरिया अगर कांस्टेंट है तो ये dL/dt हो जाएगा। यही dL/dt बच्चे स्पीड हो जाती है, यानी एरिया इंटू वेलोसिटी इज योर वॉल्यूम फ्लो रेट। वही हमें मेजर करना है यहाँ से। और वॉल्यूम फ्लो रेट मेजर हो गया तो डेंसिटी से अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, डेंसिटी जो कि नोन होती है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाता है dm/dt, यानी मास फ्लो रेट, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो ये बस वॉल्यूम फ्लो रेट में हमें मेजर करना है, यानी A इंटू वी बच्चे मेजर करना है। तो ये देखते हैं A इंटू वी कैसे मेजर करेंगे। यहाँ तक सारी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। एक फार्मूला हमें ये पता है, ठीक है। दूसरा हम लगा लेते हैं बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम बोलता है P1 + हाफ रो V1 स्क्वायर। और यहाँ अगर ये इस पॉइंट की हाइट देखें आप, तो ग्राउंड से ये भी सेम हाइट पर है, ग्राउंड से ये भी सेम हाइट पर है। सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो ये भी बच्चे अगर h0 हाइट पर है, h0 हाइट पर ये है, तो ये भी h0 हाइट पर है, ठीक है। अगर दोनों बच्चे सेम हाइट पर है तो यहाँ लिखूंगा रो जी h0, और इस साइड अब 0.2 पर चलिए, 0.2 का प्रेशर P2 + हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी h0, ठीक है। सिंपल, ये कटा और P1 - P2 आया। P1 - P2 विल बी हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब P1 - P2, P1 क्या है बच्चे? ध्यान से देखिए P1 है यहाँ का प्रेशर, ठीक है। P1 है यहाँ का प्रेशर और P2 है यहाँ का प्रेशर। यहाँ का प्रेशर अगर P1 है बच्चे, अगर यहाँ का प्रेशर आप मानिए P1 है, तो इसके ऊपर कितना लिक्विड कॉलम है? X, यानी रो जी एक्स आप लिख सकते हैं। अगर इसकी डेंसिटी लिक्विड की रो रही होगी तो ये रो जी एक्स हो जाएगा, और इसका यहाँ पर ये P2 कितना हो जाएगा? रो जी वाई। तो यहाँ पर सीधे वैल्यू रख लीजिए। और हमें ये भी पता है X ये है और Y ये है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा बच्चे, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, ये X है टोटल और ये Y, और इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक x हुआ और ये यहाँ से यहाँ तक y, यानी दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज x - y = h, ठीक है। तो ये देखना है हमें, ये यहाँ इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर कितना राइज है? ये x राइज है, तो यहाँ रो जी x हुआ। इस पॉइंट के ऊपर ये कितना राइज है? y है, तो ये रो जी y हुआ, और दोनों के बीच का जो लिक्विड कॉलम के बीच का डिफरेंस है दैट इज h। तो यहाँ अगर आप वैल्यू रखेंगे, देखते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? P1 की जगह रो जी x और P2 की जगह रो जी y,
और ये हो जाएगा हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, अब रो जी एक्स माइनस वाई एच था, तो ये आप लिख सकते हैं रो जी एच हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। रो से रो कटा, रो से रो कटा, और यहाँ आ गया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2gh। ठीक है, सिंपल। अब इसी में अगर हमें v1 निकालना है, अगर हमें बच्चे v1 निकालना है, तो हमें अभी अभी देखा था कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 होता है। ठीक है, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, तो v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v2 की वैल्यू हो जाएगी a1 v1 अपॉन a2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, एंड इट विल बी इक्वल टू 2gh। ठीक, यानी v1 स्क्वायर विल बी अंडर रूट a1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ बचा 2gh, यहाँ बचा 2gh। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे v1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका a2 स्क्वायर 2gh अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ठीक है, यानी v1 हो गया a2 अंडर रूट 2gh अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। तो सिमिलरली अगर बच्चे जैसे यहाँ पर मैंने इसकी जगह क्या कर दिया, v2 की जगह हमने v1 के फॉर्म में पुट कर लिया। अब इसी को अगर मैं v2 के फॉर्म में पुट करना चाहूँ तो सेम ये बच्चे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अगर आप v2 लिखेंगे तो आप सिमेट्री से देखेंगे तो यहाँ a1 बचेगा, और ये हो जाएगा 2gh अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम फ्लो रेट मेजर करना था, तो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या है बच्चे, वॉल्यूम फ्लो रेट वही आपका a इंटू वी, चाहे a1 v1 लिख लें, a1 v1, अगर a1 v1 लिखूंगा तो a1 तो पता ही है, v1 की वैल्यू कितनी है a2 अंडर रूट 2gh अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को अगर a2 v2 भी लिखना चाहें तो a2 v2, और v2 की जगह अगर ये मैं पुट करूंगा तो a2 इंटू a1 हो जाएगा, और अंदर वही बचेगा। ठीक है, सेम चीज़ आएगी। तो ये बच्चे यहाँ से हमें वॉल्यूम फ्लो रेट मिल जाता है। अब हमें इसमें बेसिकली वॉल्यूम फ्लो रेट तो मिलता है, ठीक है, लेकिन जो हमने मेजर किया बच्चे एक्चुअली वो हमने स्पीड मेजर की। स्पीड मेजर करने का ये मतलब होता है कि जैसे ही हमें स्पीड पता चली वैसे ही हमें क्या वॉल्यूम फ्लो रेट भी पता चल जाएगा, क्योंकि हमें एरिया तो पता ही होता है। तो आप इसको बच्चे नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। नोट डाउन। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। ये तो हो गया बच्चे हमारे वेंचुरी मीटर का यूज। वेंचुरी मीटर से यही आपको ये फार्मूले दोनों आपको कंठस्थ करने हैं, ये वाले। ठीक है, और इसमें सिंपली से अगर आप ये केवल ये फार्मूला याद रखते हैं, ये वाला, ठीक है, तो आप क्या करना है, जस्ट अगर वॉल्यूम फ्लो रेट आप याद रखते हैं तो आपको बस डिवाइड कर देना है एरिया से। अगर a2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए वॉल्यूम फ्लो रेट याद है, यानी a इंटू वी याद है मुझे। a इंटू वी जब याद है तो हमें अगर v1 चाहिए, सपोज ये कांस्टेंट, ये तो याद है वैल्यू, ठीक है, अब मुझे v1 चाहिए, यानी कांस्टेंट अपॉन a1 कर दूंगा। ठीक है, आ जाएगा। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट यही है आपका, a1 कर देंगे तो a2 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर v2 चाहिए तो यहाँ v2 a2 यानी a2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपली यही चीज़ हमें करनी है और हमारे ये वाले फार्मूले आ जाएंगे अगर ये एक फार्मूला याद है तो। अब बात करते हैं बच्चे हम स्पीड ऑफ ई फ्लक्स की। ये था वेंचुरी मीटर। अब हम बात करने वाले हैं स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। अच्छा, ई फ्लक्स क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई टैंक है, ठीक है, उसमें आप एक छोटा सा होल करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा हटा दूं पहले, फिर आगे की बातचीत करते हैं। बहुत बड़ा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा तो बड़ा था ही। अब देखते हैं, अब हम बात करते हैं बच्चे किसकी, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स की। बहुत ही प्यारा सा डेरिवेशन है। ठीक है, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। अच्छा, ये क्या होता है, मान लीजिए कोई टैंक है, ठीक, टैंक है, इसमें एक छोटा सा इन्होंने होल किया। तो ध्यान से सुनिएगा,
यहाँ का एरिया मान लीजिए ए है, ठीक है, ये सरफेस एरिया मान लीजिए ए है, और यहाँ का एरिया मान लीजिए स्मॉल ए है। टोटल हाइट है एच, टोटल हाइट है एच, और ये है बच्चे आपका स्मॉल एच। ठीक, ये यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। क्या होगा बच्चे, अगर मैं यहाँ पर होल बना देता हूँ, होल या ओरिफाइस, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर निकल के ऐसे आके कहीं पर गिरेगा। ये चीज़ आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, ऐसा छोटा सा होल कर देता हूँ या कोई छिद्र बना देता हूँ, तो यहाँ से वाटर बाहर आएगा और यहाँ जाकर कहीं पर गिरेगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं स्पीड को v1 मान लेता हूँ या v2 मान लेता हूँ और यहाँ की स्पीड को v1 मान लेता हूँ, ठीक है, क्या होगा सोचिए आप, जरा सोचिए। अगर कोई टैंक है, भरा है, मैंने होल किया तो यहाँ से पानी गिरेगा, तो ये लेवल धीरे धीरे कम होगा। ये लेवल जिस रेट से कम हो रहा है उसको मैंने v1 मान लिया, और यहाँ से जैसे पानी निकल रहा है उसको मैंने v2 मान लिया। ठीक, अब मैं क्या किया, मैंने बच्चे इस पे लगाया बर्नौली थ्योरम। तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, यही मैंने बताया था, आप यही दो चीज़ से हर चीज़ कर सकते हैं। क्या, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौली थ्योरम। तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, a1 v1 लगाइए, यहाँ का एरिया a, स्पीड इज v1, यहाँ का एरिया स्मॉल a, स्पीड इज v2। ये मेरा एक इक्वेशन बन गया कंटिन्यूटी से। बर्नौली थ्योरम लगाते हैं, यहाँ बच्चे ये एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में, यहाँ का प्रेशर P0 हो जाएगा, ये भी एटमॉस्फेयर में आ चुका है तो यहाँ का भी प्रेशर P0 होगा, क्योंकि दोनों बच्चे एटमॉस्फेयर में है। ये वाला पानी एटमॉस्फेयर में आ रहा है ना, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया, तो यहाँ का प्रेशर भी P0। तो P0 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर, यहाँ के लिए लिख रहा हूँ, प्लस, अच्छा अगर मान लीजिए मैं इसको लेवल मान लूँ, यहाँ से हाइट कैलकुलेट करूँ, तो ये कितना ऊपर है, ये अगर इसी को मैं लेवल मान लूँ, ग्रेविटेशन एनर्जी कितनी होगी, यहाँ से अगर मैं मेजर कर रहा हूँ तो ये कितनी हाइट पर है, h हाइट पर है, तो मैंने इसको रो जी एच लिख दिया, इज इक्वल टू, अब यहाँ के लिए लिखिए, यहाँ के लिए आप लिखेंगे तो प्रेशर इज P0 प्लस हाफ रो, स्पीड इज v2 प्लस, अब रो जी एच बच्चे यहीं से तो मेजर कर रहे हैं, और अगर जहाँ से मेजर कर रहे हैं वहीं से देखें तो इसके लिए इसी यहीं से मेजर करो और यहीं की हाइट देखनी है, तो 0, तो रो जी 0। ठीक है, सिंपल है, आई बात समझ में। यहाँ इसको मैंने रेफरेंस लाइन मानते हुए इसकी हाइट देखी तो h है, स्मॉल h है, तो रो जी एच लिख दिया। इसी रेफरेंस लाइन से इसकी हाइट देखी इस पॉइंट की, तो 0 है तो 0 लिखा। उसके बाद P0 से P0 कैंसिल हुआ, P0 से P0 कैंसिल हुआ, और यहाँ से बच्चे जो आपको एक चीज़ समझ में आई कि अगर रो जी एच में लिखूँ तो रो जी एच विल बी हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से रो कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, और क्या होगा, रो से रो कटा और ये हो गया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, वही फिर वही सेम सीन बन रहा है। अब यहाँ से अगर देखूँ तो मैं मान लीजिए मुझे यहाँ की स्पीड v2 निकालनी थी, यहाँ की स्पीड निकालनी है, तो यहाँ की स्पीड क्या हो जाएगी, v2 को मैं v2 निकालना है तो v2 की स्क्वायर माइनस v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी a बाई कैपिटल A इंटू v2। ठीक है, स्मॉल v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल v1 की वैल्यू हो जाएगी a v2 अपॉन कैपिटल A का स्क्वायर, एंड इट विल बी इक्वल टू 2gh। ठीक है, सिंपल। देखिए, इस बहुत ही सिंपल से अगर आप लॉजिक से चलेंगे और बहुत अच्छे से जो भी चीज़ें हैं स्टेप वाइज करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, अदरवाइज लगता है कि पहाड़ है। ठीक है, तो v2 स्क्वायर 1 माइनस a बाई कैपिटल A का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक, यहाँ से v2 आ गया बच्चे 2gh। ठीक है, ये तो मैंने हटा ही दिया ना। ठीक है, v2 तो अंडर रूट 2gh 1 माइनस a बाई कैपिटल A का स्क्वायर। ठीक है, ये बच्चे होती है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, यानी यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा है उसकी स्पीड। यही v2 क्या होती है बच्चे, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स बोलते हैं, ई से, या स्पीड ऑफ ओरिफाइस, कुछ भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ओरिफाइस। ठीक है, तो आपको किसी भी फॉर्म में याद रखना है, बस ये याद रखना है यहाँ से जो निकलता है उसकी स्पीड इतनी होती है। अब इसी में टॉरिसुली ने क्या बोला, टॉरिसुली एक थे हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने एज्यूम किया, उन्होंने बच्चे ये एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया, ये जो आपका एरिया स्मॉल है, यहाँ का कैपिटल है, अगर ये ओरिफाइस है यानी इसका छिद्र बहुत छोटा है, यानी जो इसका एरिया है, अगर उन्होंने एज्यूम किया जो स्मॉल ए है इसका एरिया यानी ओरिफाइस का एरिया इज मच लेस देन कैपिटल ए। अगर ये केस है तो ए बाई कैपिटल ए क्या होगा, इट विल बी मच लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी मच लेस देन 1, और इसका स्क्वायर तो और मच लेस देन 1 हो जाएगा। 0.1 का स्क्वायर 0.01, 0.01 का स्क्वायर 0.0001। ठीक है,
अगर कोई चीज़ 1 से छोटी उसका स्क्वायर कर दें तो और छोटा हो जाता है, यानी ए बाई कैपिटल ए स्क्वायर बच्चे 1 से बहुत ही छोटा होगा। कब? जब एरिया विल बी लेस दैन, ये वाला ओरिफाइस का एरिया विल बी मच लेस दैन इस वाले एरिया से। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने एजम्पशन मानी है। अगर हमने एजम्पशन कोई नहीं मानी तो हमारा ये फार्मूला होगा, अगर हमने कोई एजम्पशन नहीं मानी बच्चे तो हमारा जो फाइनल फार्मूला होगा दैट विल बी दिस। ठीक है, अब हमने एजम्पशन मानी कि ए बाई इफ एज मच लेस देन कैपिटल ए, ठीक है, यही माना। उस केस में ए बाई कैपिटल ए का स्क्वायर विल बी मच लेस देन 1। ठीक है, तो यानी ये वाला क्वांटिटी बच्चे 1 से बहुत छोटा है। बहुत छोटा होने का मतलब इसको 10 to 0 कर दूंगा। अगर इसको 10 to 0 कर दूं तो V2 यानी वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स विल बी √2gh। ठीक है, तो उन्होंने यही बताया कि अगर इसको आप इतना माने तो √2gh हुआ। ठीक है, ये हो गया। तो टॉर्रिचली ने बोला बच्चे कि ये तो √2gh, आपको ये कहीं पर देखा लग रहा है। क्या क्या? अगर हम मान लीजिए कोई ऐसे ड्रॉप, अगर मान लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ से कोई बॉल है, ठीक है, उसको मैं ड्रॉप करूँ यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 दे दूँ और ये h हाइट नीचे आ रही है, तो अगर यहाँ पर स्पीड लिखेंगे v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gh, यही होता है। इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप किया था यानी 0, यानी स्पीड ग्राउंड पर पहुँचने पर √2gh हो गई। तो ये बच्चे वही सिमिलर कंडीशन हो गई कि जब हम किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो ज़मीन पर पहुँचने पर उसकी स्पीड √2gh हो जाती है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि अगर हम h हाइट पर करते हैं, अगर h नीचे पर करते हैं तो यानी ये h ही हाइट तो है, यहाँ से चला, यहाँ से लिक्विड चला होगा, यहीं पर गिर रहा है। तो यहाँ पर भी इन्होंने देखा कि अगर h हाइट नीचे आ रहा है तो यहाँ पर स्पीड √2gh हो रही है। कब? जब ये एजम्पशन हम ले रहे हैं तब। अदरवाइज बच्चे नहीं बोल सकते कि √2gh होगी, लेकिन कब होगी? जब हम ये एजम्पशन ले रहे हैं कि ओरिफाइस का एरिया इस एरिया के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा सा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इट विल बी √2gh। अब बात करते हैं इसी में और। अब हमें इतना तो पता चल गया कि क्या क्या होता है एजम्पशन पे। अब हम एक बार और उसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, ऐसे मान लीजिए पानी भरा है कैपिटल एस तक, ये स्मॉल h पर मैंने एक ओरिफाइस बनाया। ठीक है, तो यहाँ से जो बच्चे स्पीड निकलेगी, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स कितना होगा? √2gh। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। कब? ये हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ का इसका जो स्मॉल एरिया है दैट इज मच लेस देन दिस कैपिटल एरिया। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप बताइए कि अगर ये यहाँ से गिर रहा है तो ये रेंज कितनी होगी? ये रेंज r अगर है, अगर मैं मानूँ इस रेंज को r, तो ये रेंज कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मुझे डिस्टेंस मेजर करनी है, तो रेंज में लिख सकता हूँ इट विल बी VE × T, यानी जितना नीचे आने में टाइम लिया। सिंपल, और कर देंगे तो हमारी रेंज आ जाएगी। अब ये नीचे आने में कितना टाइम ले रहा है, तो अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो ये बच्चे इस तरीके से अगर मैं बना के दिखाऊं, VE है किस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है, इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी ही नहीं है। ये h है, ये कैपिटल H है, नीचे इसको कितना आना है? नीचे बच्चे इसको कैपिटल H माइनस H आना है, यानी कैपिटल H माइनस H। ये अगर अलग से बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये UI है, ये कैपिटल H माइनस H है। ठीक है, तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन की हम बात करें तो h माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी 0, आ कितना रहा है? इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में g है, तो टाइम कितना लेगा? ये जो टाइम लेगा बच्चे दैट विल बी 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई g। ठीक है, यानी ये नीचे आने में बच्चे इतना टाइम लेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, हमने वर्टिकल डायरेक्शन को चूज किया क्योंकि हमें टाइम कैलकुलेट करना था। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, हाइट ये इतना ट्रैवल कर रहा है नीचे आने के लिए, g एक्सेलरेशन लगी रहा है, तो यहाँ से बच्चे टाइम पता चल गया कि नीचे आने में कितना टाइम लेगा। तो रेंज क्या होगी? रेंज विल बी रेंज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो स्पीड भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेंगे, और टाइम कितना है? इतना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे इट विल बी √2gh × 2 कैपिटल H माइनस H बाई g। ठीक, और यहाँ से ये आया आपका √2gh H माइनस H × 2 बाई g। इससे ये कटा और ये कितना हो गया? ये हो गया √4h कैपिटल H माइनस H। यही बच्चे हो गया हमारा रेंज। क्या हो गया? ये हो गया रेंज, ये वाला R। ये क्या है? ये रेंज। अब रेंज तो हमें पता चल गई। ठीक है, अब इसी में कभी कभी आता है कि मैक्सिमम रेंज कितनी है, यानी R
कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। आप थोड़ा सोचिए, जब भी किसी फंक्शन की हमें मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो हम उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, जो चीज़ वेरिएबल है। यहाँ पर वेरिएबल है बच्चे कि हम होल कहाँ कर सकते हैं, ये तो कंटेनर की हाइट फिक्स है, हम होल कहाँ पर बना सकते हैं वो वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू लिखेंगे, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट विल बी 4h कैपिटल H माइनस H। आर की मैक्सिमम वैल्यू यानी कैपिटल आर की स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू यानी dd r स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू h मस्ट बी 0। अब इसका क्या, अगर इसको h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो 4 तो कॉमन है, ठीक है, 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और इसको अगर h इंटू एच को, कैपिटल H इंटू स्मॉल h को h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो केवल यहाँ h बचेगा और ये h स्क्वायर होगा तो ये 2h बचेगा एंड इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी h इज इक्वल टू 2h और h की वैल्यू आ गई h/2, ठीक है, h/2। यानी अगर मैं ये ओरिफाइस या होल जो भी है आपका, अगर इसको मैं कैपिटल H/2 यानी बीचों बीच करता हूँ, उस केस में बच्चे रेंज मैक्सिमम होगी। और रेंज मैक्सिमम की वैल्यू भी अगर हमको जानना है तो क्या करेंगे, यही रेंज की क्या है 4h कैपिटल H माइनस H। तो यहाँ से √4 स्मॉल h की वैल्यू है कैपिटल H/2 h माइनस कैपिटल H/2, ठीक। ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चे आपका, थोड़ा सा और स्लाइड करते हैं, ठीक है। इससे ये कट गया, यहाँ 2 बचा, ठीक है, ये 2 बचा 2h और ये हो गया h/2 यानी ये बचा h। यानी जो r मैक्सिमम की वैल्यू आएगी, यानी रेंज की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो उसी कंटेनर की हाइट के बराबर होगी जितना उसमें लिक्विड फिल होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि r मैक्स की वैल्यू इतनी होती है, और होती कब है, जब हम बीचों बीच में उसको ओरिफाइस बनाते हैं। तो आप इसको बच्चे नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, नोट डाउन। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। और इसमें एक और आता है कि मान लीजिए हमें देखना हो कि कोई कंटेनर फिल है, ठीक है, वो खाली होने में कितना टाइम लेगा, ठीक। मान लीजिए इसमें इनिशियली तो आप मानिए ऐसे कंटेनर है, ठीक है, इसमें कैपिटल H हाइट तक पानी फिल था, ठीक है, कैपिटल H तक था। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक मिनट, ठीक, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर बच्चे मैंने एक क्या बना दिया, यहाँ पर मैंने एक इसमें होल किया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से पानी बाहर आएगा, ये चीज़ आपको पता है। तो पूछ रहा है टाइम टेकन टू एम्प्टी द कंटेनर, यानी कंटेनर को बच्चे खाली होने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ का एरिया मान लीजिए कैपिटल A है, यहाँ का एरिया कैपिटल A और यहाँ का एरिया बच्चे स्मॉल है, ठीक है, यहाँ का एरिया कैपिटल है। अब जब ये खाली होगा तो कितना टाइम लेगा इसको पूरा खाली करने में। तो देखिए जब खाली होगा धीरे धीरे इसकी हाइट घटेगी। तो माना मैंने किसी एनी टाइम t पर अगर इसको बनाकर दिखाऊं तो इनिशियली तो कैपिटल H था, बट एनी टाइम t पर ये y हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि h अब थोड़ी होगा, क्योंकि लेवल तो लगातार घट रहा है ना, तो किसी टाइम पर y हुआ। तो यहाँ पर जो बच्चे आपका होल है उससे अगर मैं स्पीड लिखूं कितनी स्पीड से बाहर आ रहा है तो इट विल बी √2gy। कितना? √2gy। ये चीज़ हमने पढ़ रखी है कि अगर ये y है और ये एकदम नीचे है तो जितना हाइट उतना ही यहाँ से √2gy से बाहर निकलता है। अब ये बाहर निकल रहा है, यहाँ का एरिया स्मॉल a है और इसका स्पीड मान लीजिए, इसका स्पीड कुछ v0 मान लीजिए, v0 मान लीजिए और यहाँ का एरिया कैपिटल A। और अगर मैं लॉ ऑफ कंटिन्यूटी लगाऊं तो a इंटू यहाँ के एरिया इंटू यहाँ के स्पीड v0 और यहाँ का एरिया स्मॉल a और स्पीड इट √2gy। ठीक है। अब बच्चे जो v0 है, v0 क्या है? जिस रेट से y घट रहा है उसी को स्पीड ऑफ v0 बोल सकते हैं, यानी जिस रेट से y घट रहा है। और इसलिए मैं लिख सकता हूँ एरिया इंटू v0। v0 को क्या लिखेंगे? v0 है बच्चे y के घटने की रेट, और घट रहा है इसलिए यहाँ पर -dy/dt करेंगे। अगर कोई चीज़ घटती है तो उसको हम -dy/dt लिखते हैं, क्योंकि चीज़ें घट रही हैं। ये हो जाएगा √2gy। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसका हम डिराइव करते हैं। अब ये अगर -dy/dt लिखूँ इसको तो ये हो जाएगा a बाई कैपिटल A, ये हो जाएगा √2gy। ठीक है। और यहाँ से ये dy अपॉन √2gy और ये हो जाएगा a बाई कैपिटल A इंटू dt। ठीक।
इंटीग्रेट कर दें। y इनिशियल कितना था बच्चे, इनिशियली y की वैल्यू थी कैपिटल H, बाद में देखिए इनिशियली y की वैल्यू कितनी होगी, पहले जब ये पूरा कंटेनर फिल था तो इसकी वैल्यू कैपिटल H, फिर घट के 0 हो गई, यानी जब पूरा घट जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। तो आइए देखते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। अब इसको अगर मैं इसको 0 रख दूं और यहाँ से अगर √2g को बाहर लिया, अच्छा रूट y का इंटीग्रेशन क्या होगा, √y का इंटीग्रेशन होगा y की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। ठीक, यहाँ से लिमिट पुट करिए, कैपिटल H टू 0 है, ठीक है, कैपिटल H टू 0 है, कैपिटल H लोअर लिमिट और 0 बच्चे अपर लिमिट। ठीक, उसके बाद यहाँ पर a बाई कैपिटल A और टाइम टेकन t लिख लीजिए, टाइम टेकन टोटल टाइम इतना लिया। अब इसको अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1 - 1/2 यानी √y, यहाँ से √y हो जाएगा और ये 1 - 1/2 2, तो ये बेसिकली 2 यहाँ चला जाएगा, 2 अपॉन √g, ठीक है, और ये √y होगा, और √y का मतलब 0 अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √h। आई बात समझ में, जब ये √y बचेगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किया, और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, अगर यहाँ पर बच्चे ध्यान दें थोड़ा सा, तो यहाँ पर एक माइनस क्या था, निगेटिव साइन था, यहाँ -dy/dt, यानी माइनस को आप इस साइड ले लें या इसी साइड रहने दें, मैंने इस साइड ले लिया इस माइनस साइन को, और सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ चलती चली आ रही हैं। तो यहाँ -1 बचा ही रह जाएगा, तो जब माइनस बच्चे यहाँ पर एक बचा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -a बाई कैपिटल A इंटू टी, माइनस इस माइनस से ये माइनस कट गया, और यहाँ क्या आया, यहाँ पर हो गया ये 4h/2g a बाई कैपिटल A इंटू टी। ठीक, इससे ये कटा, ये 2 बचा, और टाइम टेकन हो गया आपका कैपिटल A बाई स्मॉल a √2h/g। ठीक है, यही हो गया बच्चे टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक। तो ये फार्मूला ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन अगर थोड़ा कम भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो बच्चे आज की चीज़ों में हमने सीखा कि एप्लीकेशन ऑफ क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम क्या होता है, उसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक तो वेंचुरी मीटर पढ़ा और दूसरा स्पीड ऑफ इफ्लक्स पढ़ा। हमने देखा कि टैंक से जब कोई हम ओरिफाइस बनाते हैं तो उससे जब कोई मतलब कोई रे तो नहीं, ठीक है, कोई ई फ्लक्स निकलता है, ठीक है, किसका, वाटर का, फ्लूइड का फ्लक्स निकलता है, तो उसकी स्पीड कितनी होती है और वो कितनी दूर जाके गिरता है और मैक्सिमम कितनी दूर जाके गिर सकता है, ये सब चीज़ें देखी और सीखा लास्ट में कि अगर कोई कंटेनर में हम कहीं होल बना दें तो पूरा का पूरा खाली होने में कितना टाइम लेगा। ठीक, अब अगर इसको आप पहले नोट कर लें, ठीक है, देखिए मान लीजिए ऐसा कोई आपका एक कंटेनर है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक इसमें लिक्विड फिल है। ठीक, अब क्या किया मैंने, अब मैं अगर कलर चेंज करके यहाँ से y हाइट पर, यहाँ से y हाइट पर एक ओरिफाइस बनाया, इसका शेप आपको देखने से पता चल रहा होगा किस शेप का ओरिफाइस है बच्चे, दिस इज स्क्वायर शेप। ठीक है, इसकी लेंथ थी l, और यहाँ से 4y, यही सरफेस से बच्चे 4y पर मैंने एक सर्कुलर ओरिफाइस बनाया। क्या, सर्कुलर ओरिफाइस, जिसकी जो रेडियस थी, जिसकी जो बच्चे रेडियस थी दैट वाज r। सिंपल सा है, फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। एक कंटेनर था जिसमें वाटर फिल था, ठीक है, उससे इसके सरफेस से y हाइट नीचे पर मैंने एक ओरिफाइस बनाया स्क्वायर शेप का, जिस स्क्वायर की लेंथ थी l। यहाँ से 4y नीचे आया, एक स्क्वायर शेप का ना बना के अब मैंने सर्कुलर शेप का एक ओरिफाइस बना दिया। बोला है इफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बोथ द orifice is same, then find relation between L and R। अगर बच्चे रेट ऑफ फ्लो जो यहाँ से हो रहा है और उतना ही यहाँ से हो रहा है तो L और R में क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले रेट ऑफ फ्लो क्या होता है ये चीज़ हम जानते हैं। अच्छा, रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो हमें पता है A इंटू वी इज आवर रेट ऑफ फ्लो। क्या, A इंटू वी, ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी इज रेट ऑफ फ्लो। यहाँ की बात करूँ तो यहाँ का एरिया कितना है, यहाँ का एरिया है L स्क्वायर, ठीक है,
वेलोसिटी क्या है बच्चे, वेलोसिटी हो जाएगी √2g/, ये हम पढ़ते चले आ रहे हैं, यहाँ y नीचे है सरफेस से तो √2g/। उसके बाद यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, यहाँ पर जो होगा आपका कितना है, स्पीड कितनी हो जाएगी 2g 4y, 2gh होता है √2gh होता है, इसके लिए h है 4y तो यहाँ √2gh इंटू एरिया स्क्वायर का, सॉरी एरिया सर्कल का कितना होता है πr², तो इतना, यानी यहाँ का रेट ऑफ फ्लो, यहाँ का स्क्वायर का कितना है रेट ऑफ फ्लो, स्क्वायर का रेट ऑफ फ्लो इज दिस, और जो सर्कुलर ओरिफाइस है बच्चे उसका रेट ऑफ फ्लो इज दिस। क्वेश्चन में बोला है रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बोथ द ओरिफाइसेस सेम, यानी ये और ये सेम है, एरिया इंटू एरिया l² हुआ, स्पीड इतना हुआ, यहाँ का एरिया πr² हुआ और स्पीड इतनी हुई, ठीक है। दोनों को इक्वल करिए, l² √2gy इज इक्वल टू πr², और यहाँ से हुआ 2g y इंटू 4, ठीक है, 2g y इंटू 4। अब क्या होगा बच्चे, इस 2gy से अगर इस 4 को मैं बाहर ले लूँ तो 4 बाहर आके 2 हो जाएगा, और यहाँ 2πr² बचेगा, 2πr² और √2gy बचता, ठीक है। यहाँ पर भी अभी मत काटिए, यहाँ से मत काटिए, नहीं आपको लगेगा सर ने डायरेक्ट एक स्टेप खा लिया, ठीक है, मुझे भूख नहीं लगी है जो मैं खा जाऊँगा। देखिए इसको यहाँ से कट किया, उसके बाद जो l और r का रिलेशन हुआ, r विल बी l²/√2π, ठीक है। यहाँ लाया l² r वो यहाँ रखा, l²/2π किया तो अंडर रूट कर दिया, तो r इज इक्वल टू l/√2π। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसको नोट कर लें बच्चे, फिर हम आगे चलते हैं। नोट डाउन, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब मान लीजिए ऐसा कोई टैंक है, ठीक, इसकी मान लीजिए टोटल जो लेंथ है टैंक की दैट इज 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर है। यहाँ बच्चे बोल दिया कि यहाँ का जो आपका ये है, दिस इज सपोज 6 मीटर है, ठीक है, यहाँ से इसकी हाइट 6 मीटर है, और इसमें ऐसे वाटर टैंक में फिल है, ठीक है। बोला है अगर यहाँ का एरिया स्मॉल है और यहाँ का एरिया कैपिटल ए है, यहाँ का एरिया स्मॉल है और यहाँ का कैपिटल ए है, आपसे पूछा है फाइंड यहाँ की स्पीड कितनी होगी, यहाँ की स्पीड कितनी होगी इफ़ a/कैपिटल ए इज़ 0.4, ठीक है। अगर अब आप इसको आपको ये बताना है बच्चे कि यहाँ की स्पीड कितनी होगी। देखिए नॉर्मली हम क्या करते थे, v इज इक्वल टू √2gs लिख लेते थे, कब, जब a/कैपिटल ए की वैल्यू मच लेस देन 1 हो, तब यही करते हैं, ठीक है, √2g/ लिख देते हैं। बट हम ये चीज़ नहीं कह सकते अगर a/a इज़ नॉट टेंडिंग टू 0, ये 0 की तरफ टेंड नहीं कर रहा है बच्चे, यानी a/कैपिटल ए की 0.4 वैल्यू है, दिस इज 0.4, ना कि a स्मॉल a/कैपिटल ए है बहुत 1 से बहुत छोटा, 0.4 1 से बहुत छोटा थोड़ी है, आपको दिख ही रहा होगा 0.4 1 से बहुत छोटा थोड़ी है, 0.6 ही तो छोटा है, ठीक है। तो ये हम तब करते हैं जो √2gs डायरेक्ट लिखते हैं, तब हम करते हैं जब बच्चे a/a की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो, अदरवाइज हम प्रॉपर मेथड डाल के कैलकुलेट करेंगे। कुछ बच्चों ने यहाँ डायरेक्टली हो सकता है √2g6 लिख दिया हो, जो कि बच्चे गलत हो जाएगा, ठीक है। आप मैंने बता दिया गलत हो जाएगा, अब आप सही वाला खुद से करिए, ठीक, करिए। चलिए देखते हैं, जब भी बच्चे हमें डायरेक्ट ना मिले, हमने सीखा था अभी एक फार्मूला याद किया था, क्या कि जो आपकी स्पीड ऑफ इफ्लक्स आती है, यहाँ वाली स्पीड दैट इज़ v दिया है, तो ये होती है बच्चे √2gh अपॉन 1 माइनस स्मॉल a/कैपिटल ए का स्क्वायर। अगर याद हो तो यही होता है, ठीक है। ये फार्मूला बच्चे डायरेक्ट याद रखिएगा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत टफ फार्मूला तो नहीं है, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा, और जहाँ भी a/a बहुत छोटा हो तो ये टेंस टू 0 हो जाएगा और √2gh बचेगा, तो ये हो जाएगा बच्चे √2gh। h कितना है, h की वैल्यू है 6 अपॉन 1 माइनस a/a की वैल्यू है 0.4 का स्क्वायर। 0.4 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 0.16 और 1 माइनस 0.16, यानी हो जाएगा 12 इंटू जी अपॉन 0.4 का मतलब 0.16, 1 में से 0.16 गया, कितना बचेगा 0.84, ठीक है।
यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 0.07 हो जाएगा, 12×7=84, ठीक है, 10⁻⁻2 यानी ये 0.07, और यहाँ बच्चे g, ठीक है, यानी √9.8/0.07, ठीक। ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और ये बचेगा 98/7 हो जाएगा, ठीक है, 98/7, और यहाँ एक और 0 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल क्या किया मैंने, बेसिकली इसको लिया बच्चे, 7 × 10⁻⁻2 लिखा, ऊपर गया तो 980 हो गया, और यहाँ 7 ही बचा। बस इसको क्या करेंगे, 7 × 1 7 चौक 28, ठीक है, 1/0, ठीक है, ये हुआ। और इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, कितना टाइम जाएगा, ये जाएगा बच्चे 2 to 35, ठीक है, कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, ये 2/√35 हो जाएगा, और √35 ऑलमोस्ट 6 के आसपास होगा, यानी ये आएगा बच्चे 12 के आसपास, 12 मीटर पर सेकंड के आसपास आएगा, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट बट उसी के आसपास आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी मिले बच्चे, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम हमेशा √2gh नहीं लगा सकते, ठीक। अब आइए एक और छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। तो मान लीजिए यह 8 मीटर का टैंक, ठीक है, यहाँ से आपका ये जो वाटर है बच्चे बाहर आ रहा है, ठीक है, वाटर यहाँ का बाहर आ रहा है। सपोज ये बाहर आ रहा है, स्पीड नहीं पता, ठीक है, ये स्पीड आपको बतानी है, ठीक है। और यहाँ से अगर इसका यहाँ का एरिया दे दूँ मैं 10 मीटर स्क्वायर, और ये एरिया है बच्चे स्मॉल है, एंड इट इज़ सपोज 10 मीटर, ये है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको ये स्पीड बतानी है, ये स्पीड बताइए कितना होगा, ये स्पीड बतानी है। सिंपल वही क्या, √2gh, इसको आप खुद से करिए, एक बार पॉज करिए, खुद से एक बार करके देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए दिया हूँ, इसको खुद से एक बार ट्राई करें। यही फार्मूला आपको लगाना है, स्मॉल a बाई कैपिटल A, √2gh, 2gh की वैल्यू यहाँ कितना लेंगे, यहाँ इसकी वैल्यू बच्चे पूरा 8 का 8 मीटर ले लेंगे, क्योंकि एकदम यहाँ पर किया हूँ, एकदम बॉटम पर किया हूँ, तो इसकी वैल्यू 8 रखेंगे। 1 माइनस स्मॉल a की वैल्यू है 1, कैपिटल A की वैल्यू है 10, इसका स्क्वायर हुआ। और यहाँ बच्चा बच्चे आपका कितना, ये बच्चा बच्चे आपका 16g, और ये 1, और ये 0.1 यानी 0.01, ठीक है। ये हुआ आपका 0.01, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है, तो नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, 16g। और उसके बाद ये हो जाएगा 160/1.99, ठीक है, 0.99 यानी 1 के ही ऑलमोस्ट आएगा, ठीक है, √160 हो जाएगा। इसमें बच्चे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो वो हमें अगर हम ये फार्मूला याद रखेंगे ना बच्चे, तो हम ऑब्वियस है कि चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला हमें याद रखना है, ज़्यादातर √2gh भी याद रखें, लेकिन ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कभी कभी घुमाने के लिए, ताकि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि बच्चे कॉम्पिटिशन यही डिसाइड करता है कि जो चीज़ें हमें बहुत ईजी लगती हैं जनरली हम वो याद कर लेते हैं, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है, जब एग्ज़ाम में ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कुछ चीज़ें जो कि उस टाइम हमें एजम्पशन मान के की गई होती, वो चीज़ हम भूल जाते हैं कि अच्छा कुछ एज्यूम भी किया था। यहाँ पर हमने यही एज्यूम किया था कि a इज़ मच लेस दैन a, ठीक है। तो ये मैं बहुत ही इम्फेसाइज करके बता रहा हूँ ताकि आप इस फार्मूले को याद रखें, ठीक है। अब बात करते हैं एक नए क्वेश्चन की। मान लीजिए एक ऐसा टैंक है, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ से क्या हो रहा है बच्चे, वाटर लीक कर रहा है, ठीक है। यहाँ का एरिया स्मॉल है और यहाँ का एरिया कैपिटल A है, ये कैपिटल H है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन अभी करा दिया। फाइंड टाइम टेकन बाई फ्लूइड to empty half of the container, half of the
कंटेनर, ठीक है। मैंने फुल कंटेनर का डेरिवेशन करा दिया था। फुल कंटेनर जैसे जैसे फुल कंटेनर का कराया हूँ उसी तरीके से हाफ कंटेनर का भी होगा। बस डिफरेंस ये होगा बच्चे, डिफरेंस क्या होगा मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले फुल कंटेनर का बताया था कि फुल कंटेनर बच्चे किस तरीके से हाफ होगा, सेम उसी तरीके का डेरिवेशन आपको यहाँ भी करना है, ठीक है। डिफरेंस ये है कि वहाँ पर हमने जो अपर लिमिट ली थी, अपर लिमिट ली थी y की कैपिटल H, लोअर लिमिट कितनी ले ली थी, लोअर लिमिट ले ली थी बच्चे हमने 0, क्योंकि पूरा का पूरा खाली हो चुका था, पूरा का पूरा खाली हो चुका था। यहाँ पर भी वही लिमिट चेंज करनी है, इनिशियल कैपिटल H लेना है, इनिशियल कैपिटल H लेना है, ठीक है। और बाद में अगर हाफ हो गया यानी कितना बचा, हाफ हो गया यानी बचा कैपिटल H/2। तो आपको ये करके करना है। और थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, देखिए वही करना है। मान लीजिए किसी टाइम पर y खाली हो गया, किसी टाइम पर y खाली हो गया, y बचा, तो यहाँ इसकी जो स्पीड होगी आप क्या लिखेंगे, इसकी स्पीड आप लिखेंगे ये y बचा है, ठीक है, तो इसको -dy/dt लिखते हैं क्योंकि y घट रहा है। और यहाँ से जो निकल रहा है उसको √2gy लिखेंगे। यहाँ का एरिया a है, यहाँ का एरिया कैपिटल A है, तो कैपिटल A इंटू -dy/dt लिखते हैं इज इक्वल टू स्मॉल a √2gy, ठीक है। t को इस साइड ले जाते हैं, y को इस साइड ले जाते हैं और y को इंटीग्रेट करते हैं। y की लिमिट पहले हम कैपिटल S टू 0 करते थे, अब कैपिटल S टू स्मॉल h/2 करनी है। बस यही डिफरेंस है, इसको खुद से करिएगा, ठीक है। आज के लिए बच्चे इतना ही। तब तक के लिए जो भी चीज़ें बताई गई हैं उन पर बेस्ड जो भी आपके सीट में क्वेश्चन है उसको करें, और जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर पाते हैं। देखिए बच्चे नीट में क्या है ना, नीट में फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, वो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के सेम आते हैं, ठीक है, मतलब सेम लेवल पर लाई करते हैं लोग। बट जिसको फिजिक्स आ गई उसका बच्चे नीट क्लियर होता है, ठीक है। तो फिजिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। थोड़ा सा डर लगता होगा आपको, लेकिन बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। बाय बाय, टेक केयर।